हेलो एवरीवन, मैं अर्पराजन। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का 6th चैप्टर, उसकी एक्सरसाइज है ना। वीडियोस का हो गया है, एक्सप्लेन हमने आपको कर दिया है सारा चैप्टर। अब इसमें हम सिर्फ एक्सरसाइज रह गई है, जिसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, एक पद में उत्तरम लिखा। अब एक पद में उत्तर लिखना है, ये आप सबको पता है, इसके लिए हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है शायद, अब है ना। इतना तो आप जानने लगे हैं 10th क्लास में। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एक पद में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन लिखा है, वनराज कई दुरावस्था प्राप्त। वनराज मतलब जो वहाँ शेर था, सिंह था जो, वो किस कारण से, किसके द्वारा दुरावस्था को प्राप्त हुआ, किस कारण से उसकी अवस्था बुरी हो गई थी, क्या कारण था उसका। तो कह रहे हैं कई मतलब किसके द्वारा दुरावस्था को प्राप्त हुआ। तो कह रहे हैं तुच्छ जीवई, किसके कारण, छोटे छोटे जीवों के द्वारा, है ना। किससे प्राप्त हुआ ये दुरावस्था, उसको कैसे हो गई थी, छोटे छोटे जीवों के द्वारा। मतलब जीवों में कौन आते, जैसे मोर था, कौआ था, बानर था, है ना। ये सब क्या है, छोटे जीव है शेर के सामने, तो है ना। तो उसके कारण वो क्या हो गया था, परेशान हो गया था, और उसकी अवस्था दुरावस्था मतलब उसकी अवस्था बुरी हो गई थी, है ना। तो किसके कारण हो गई थी ये, छोटे तुच्छ जीवों के द्वारा, जिसमें बंदर था, ये सब शेर से छोटे हैं, है ना। तो इसके कारण उसकी अवस्था खराब हो गई थी। अच्छा, जिस विभक्ति में उन्होंने क्वेश्चन किया, उस विभक्ति में हमने आंसर भी दिया है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, कई मतलब ये देखो तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप है ना, इसका चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा। तो किसके द्वारा, तो हमने आंसर क्या दे दिया, बहुवचन में दे दिया है, तुच्छ जीवों के द्वारा, छोटे छोटे जीवों के द्वारा उसकी अवस्था खराब हो गई थी। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि जिस विभक्ति में आपसे वो क्वेश्चन करेंगे, उस विभक्ति में आपको आंसर देना है। नेक्स्ट है, कह वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुली करोति। किसके द्वारा मतलब कौन वातावरण को अपनी कर्कश ध्वनि से आकुलित मतलब व्याकुल कर देता है या खराब कर देता है। तो कौन कर देता है, ये हमको पता है। किसकी ध्वनि कर्कश होती है, कौवे की। तो किसके द्वारा ये हो जाता है, तो कह रहे हैं कौवे के द्वारा। तो कौवे को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में, काकः, है ना। तो कौन कर देता है, कौन वातावरण को कर्कश ध्वनि से आकुलित कर देता है, व्याकुल कर देता है। तो कह रहे हैं काकः। काकः मतलब कौआ, है ना। तो ये देखो, जिस तरह से हमने क्वेश्चन किया है काकः, हमने आंसर भी दे दिया, कह काकः। ठीक है, पुल्लिंग शब्द है इसीलिए कह लगा है। फिर काकचेष्ट विद्यार्थी कीदृश छात्र मन्यते। काक की तरह चेष्टा रखने वाला विद्यार्थी किस प्रकार का छात्र माना जाता है, जो काक की तरह चेष्टा रखता है। तो कह रहे हैं आदर्श। कैसा माना जाता है, वो आदर्श छात्र माना जाता है। ठीक है ना। तो क्या पूछा है इन्होंने कि काक की तरह चेष्टा रखने वाला विद्यार्थी कैसा होता है, उसको किस प्रकार का माना जाता है। तो कह रहे हैं आदर्श छात्र माना जाता है। ठीक है, कीदृश तो आदर्श, किस प्रकार का, तो बता दिया आदर्श। कह आत्मानं बलशाली विशालकाय पराक्रमी च कथ्यति। कौन अपने आप को, आत्मानं खुद को, बलशाली विशालकाय और पराक्रमी कहता है या कहा है, किसने कहा था। तो कह रहे हैं गजा। गजा मतलब हाथी ने बोला था ना कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं पराक्रमी हूँ, मैं ऐसा कर लूँगा, अपनी सूंड से छोटे छोटे जीवों को फेंक दूंगा, दुश्मनों को अलग का, ये तो किसने कहा था ये सब कुछ चीज़ें, गजा मतलब हाथी ने ऐसा कहा था। ठीक है, बका कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्षति। बका मतलब बगुला जो होता है, वो किस प्रकार से, मीनान मतलब मछलियों को, क्रूरता से भक्षति खा लेता है। तो कह रहे हैं बराकान। बराकान मतलब बेचारी, या जो क्या कहते हैं, बेचारी मछलियों को, है ना, छल से खा लेता है। तो कह बराकान मतलब बेचारी मछलियों को क्या कर देता है, वो छल पूर्वक क्रूरता से भक्षण कर लेता है, उसको खा लेता है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन अभी एक पद में दिए हैं, हो सकता है ये आपको पूछने की संस्कृत में उत्तर दो। तो आपको क्या करना है, जैसे इसी का पूछ रहे वो, कहा आत्मनम बलशाली विशाल काया पराक्रमी च कथति। तो आपको क्या करना है, सिर्फ गजा लिखे के बाकी पूरा कर जो कहते हो लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका संस्कृत में और पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा, है ना। ये सरल सरल चीज़ें हो गई। अब 10th क्लास में अपन इतना पढ़ चुके हैं कि अब उसको डिटेल बताओ तो अच्छा नहीं लगेगा कि अब 10th क्लास में इतना बताना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो ये हमको इतना तो हम समझ लेंगे अब। ओके, बनेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीचे क्वेश्चन आ गया आपको, जो हम आपको बोल रहे हैं, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य लिखत। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर अब आपको पूर्ण वाक्य में देना है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर पूरा लिखना है जैसा हम आपको बताते हैं। चलो, पहला है निशंसः कः कृतांत मन्यते। निशंसः निश्चित ही, कौन, कृतांत मन्यते
किसको कहा जाता है? कृतांत मतलब होता है यमराज, निश्चित ही यमराज माना जाता है। कौन, किसको यमराज मान सकते? तो कह रहे हैं यह परई विस्तृतान पीड्यमानान जंतुन पार्थिव रूपेण सदा न रक्षति सह कृतांतो अस्ति अश्विन को अपि न संशय मन्यति। क्या कह रहे हैं इसमें? अब ये कह रहे हैं कि निश्चित ही कृतांत, कृतांत मतलब होता है यमराज, किसको कह सकते हैं? तो कह रहे हैं जो परे विस्तृतान पीड्यमानाम, जो दूसरे की क्या कह रहे हैं स्थिति को, कैसा? पीड्यमानाम, दुखी लोगों की स्थिति को, जंतुन पार्थिव, जो जंतु, ऐसे जंतुओं की जो रक्षा नहीं कर सकता, पार्थिव रूप में मतलब शारीरिक रूप से जो रक्षा नहीं कर सकता, वह कृतांतो अस्ति, वह कैसा होता है? यमराज होता है। अश्विन को अपि ना संशय मन्यते, इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है ना? क्या कह रहे हैं? जो दूसरे की दुख और पीड़ा को, दुखी और पीड़ित जंतुओं की जो पार्थिव रूप है मतलब शारीरिक रूप से सामने रहकर भी जो सदा रक्षा नहीं कर सकता, वह कैसा होता है? वह कैसा होता है? कृतांतु, कृतांतु मतलब होता है यमराज के समान है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब इन्हें कह की जगह पूछा था कि कह मतलब कौन, तो हमने इसका आंसर दे दिया। इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप चाहो तो, यहाँ से लिख लो निसंशयम कृतांतम मन्यते यह परे विस्तृस्तान पीड्यमानाय जंतुम पार्थिव रूपेण सदा न रक्षति। बस यहाँ पर बाकी निश्चय हमने यहाँ लिख चुका थे, तो अस्मिन को अपनी ना संशय मन्यते, ऐसा आपको या तो इसको आप आगे लिख सकते हो या जैसा लिखा है वैसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर बकः वन्य जंतु नाम रक्षोपायान कथम चिंतितुम कथ्यति। बका मतलब बगुले ने वस्तु जंतुना, वन्य जंतुना मतलब वन्य की प्राणियों की रक्षा के लिए किस प्रकार का उपाय कहा, किस प्रकार से उसने कहा कि वो क्या कर लेगा, कैसा कहा था उसने, क्या कह रहा था वो? तो कह रहे हैं बका शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलम ध्यान मग्नम स्थित प्रज्ञा इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाम उपायम चिंतुम गच्छति। उसने किस प्रकार की बताया कि हम क्या करेंगे, हमें बना दो राजा। बक ने बोला था हम किस प्रकार से सबकी रक्षा करेंगे, तो उसने उपाय बताया था कि बक जो होता है, बक शीतल ठंडे जल में बहुत काल पर मतलब बहुत समय तक अविचल बिना हिले डुले ध्यान मग्न होकर स्थित प्रज्ञा मतलब ऋषि मुनियों जैसे स्थित होकर क्या कर सकता है? एवं स्थित रह, इस प्रकार स्थित रहकर सर्वेशाम रक्षायाम सभी जंतुओं की रक्षा का उपाय उसने उनको बताया। किस प्रकार से बताया कि मैं तो क्या हूँ, शीतल ठंडे जल में बहुत समय तक खड़ा रह सकता हूँ, अविचल मतलब बिना हिले रह सकता हूँ, ध्यान मग्न रह सकता हूँ मतलब मुझ में मैं ध्यान पूर्वक वहाँ पे खड़ा रह सकता हूँ, मुझे कोई हिला डुला नहीं सकता है ना। और स्थित प्रज्ञा मतलब ऋषि मुनियों की जरा मैं बिल्कुल अविचल खड़ा रह सकता हूँ, है ना। मतलब मुझे हिलने डुलने की वहाँ पर आवश्यकता नहीं है, तो मैं सिर्फ वहाँ खड़ा रहूँगा और सभी जीवियों की रक्षा करता रहूँगा, देखता रहूँगा सबको, ऐसा उसने बताया। किसने बताया था ऐसा? बगुली ने, मतलब बका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, कह रहे हैं अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथम किम वदति। अंत में जब प्रकृति माता आई तो उन्होंने सबसे क्या कहा? जब उन्होंने प्रवेश किया प्रकृति माता ने, तो उन्होंने सभी जीवियों जंतुओं से क्या कहा, क्या बोली वो? सबसे पहले वो क्या बोली? तो कह रहे हैं अंते प्रकृति माता प्रवेश सर्वप्रथम वदति यत कि भो प्राणिना, हे प्राणियों, यूयम सर्वे एव मे संतति, यूयम आप सब ही मेरी ही संतान हैं। कथम मिथ्यम कलह कुर्वन्ति, व्यर्थ में क्यों कलह करते हो, क्यों लड़ाई कर रहे हो? वस्तुतः सर्वे वन्य जीवना अन्योन्याश्रिता संति, वस्तुतः वास्तव में तो सभी जीव क्या हैं, एक दूसरे पर परस्पर आश्रित हैं। ऐसा किसने कहा था? ये अपने देखो, जिसने चैप्टर समझा होगा, जिन्हें चैप्टर पढ़ा होगा, हमने आपको एक एक शब्द का मीनिंग बताया है चैप्टर में, तो उनको ये बहुत आसान लगेगा, है ना। अब जिन्हें समझे ही नहीं है वो सोच रहे हैं कि हम डायरेक्ट सिर्फ यही पढ़ लें 10th क्लास में आके, तो इससे आपका कुछ नहीं होने वाला। मैं आपसे फिर बोल रही हूँ कि पीछे की एक्सरसाइज जो आपको दी है उसके भरोसे एग्जाम आपको नहीं देना है, वो चैप्टर में से आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि अंत में जब प्रकृति माता ने प्रवेश किया तो सर्वप्रथम वदति, वो सबसे पहले यही बोली कि भोवो प्राणिना, हे प्राणियों, यूयम सर्वे, यूयम मतलब तुम सब एव मेरी ही, मे संतति मेरी ही संतान हो। कथम मिथ्यम कलह कुर्वन्ति, अतः क्यों व्यर्थ में लड़ाई करते हो? कलह मतलब होता है लड़ाई। वस्तुतः सर्वे, वास्तव में तो सभी वन्य जीव, सभी वन्य जो प्राणी जीव है वो क्या है? अन्योन्याश्रिता संति, एक दूसरे पर क्या है? आश्रित ही है। चलो नेक्स्ट क्या दिया है,
यदि राजा सम्यक न भवति तथा प्रजम कथम विप्लवेति। यदि राजा अच्छा नहीं होता है तो प्रजा कैसी होती, प्रजा क्या कर सकती, फिर प्रजा क्या करे इसके लिए। तो कह रहे हैं यदि राजा सम्यक ना भवति तो प्रजा की कथम मतलब किस प्रकार से वो उसकी दशा हो जाती है, किस प्रकार की वो हो जाती है। तो कह रहे हैं यदि राजा सम्यक ना भवति तदा प्रजा तब प्रजा अकर्णधारा जलौघ नौरिव विप्लवते। विप्लवेत, विप्लवेत मतलब होता है हो जाना, या कह रहे हैं तो कैसी हो जाती है वो, बिना कर्णधारा, अकर्णधारा मतलब होता है बिना नाविक के नाव की जैसी वो हो जाती है, जो कभी भी डूब सकती है ना। अगर प्रजा का राजा अच्छा नहीं है तो वो कैसी हो जाती है, बिना, बिल्कुल बिना ऐसे नाविक के नाव के जैसी, कोई कर्णधार ही नहीं मतलब कोई नाविक ही ना हो, बिना नाविक की नाव जैसी हो जाती है, जो कभी भी डूब सकती है। इस प्रकार से ये हो जाती है। सारी चीज़ें वही आई हैं जो हमने चैप्टर में पढ़ी है ना, कुछ भी यहाँ पे अलग से नहीं आ रहा है। मयूरम कथम नृत्य मुद्राम स्थित भवति। मयूर मतलब मोर जो है वो कथम मतलब किस प्रकार की नृत्य मुद्रा को स्थित करके मतलब स्थित करती होती है, किस प्रकार की मुद्रा को दिखाती है ना। नृत्य मुद्रा, कौन सी नृत्य मुद्रा, तो कह रहे हैं मयूर पिच्छानुद्घाट्य, पिच्छानुघाट्य है ना, इसको पढ़ना है, पिच्छानुद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थित भवति मतलब पंखों को फैलाकर। किस प्रकार की मुद्रा दिखाई थी उसने, किस प्रकार की मुद्रा बना ली थी उसने, तो पंखों को फैलाकर उसने नाट्य मुद्रा, जैसे वो नृत्य करती है उस प्रकार से, तो नृत्य मुद्रा उसने कैसी बनाई, तो कह रहे हैं प्रच्छानु उद्घाट मतलब पंखों को उद्घाटित करके या फैला करके, ठीक है ना, या खोल करके, ऐसे भी कर सकते, खोल करके भी कह सकते उसको अपन, ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं अंते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवति। अंत में, लास्ट में सभी लोग किसका अभिषेक करने के लिए तत्पर हो गए थे, किसका अभिषेक करने लगे थे, किसके लिए तैयार हो गए थे, सभी हो गए थे तैयार। तो कह रहे हैं अंते सर्वा मिलित्वा उल्लूकस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवति। उल्लूकस्य किसका, तो कह रहे हैं उल्लू का, है ना, आधा सा और या आता है मतलब का और की भी निकालते अपन उसमें। तो कह रहे हैं किसका हो गए थे तैयार करने के लिए, तो उल्लू का राज्याभिषेक करने के लिए सभी तत्पर हो गए थे। अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति। इस नाटक में, अस्मिन् नाटके इस नाटक में कति कितने पात्राणि मतलब कितने पात्र हैं, कितने पात्रों को इस नाटक में लिया गया है, कितने पात्र बताए गए हैं। अस्मिन् नाटके एकादश पात्राणि सन्ति। कितने पात्र बताए गए हैं, एकादश मतलब 11, है ना, कहीं इन्होंने 12 भी बोला है, कहीं 11 भी बोला है, तो आप दोनों लिख सकते हो, एकादश या द्वादश लिख दो, या फिर एकादश पात्राणी। देखो जहाँ पर भी गिनती जैसे कोई आते हैं ना, तो उसका क्वेश्चन जब बनता है तो ये बिल्कुल याद रखना कि कति पूछते हैं मतलब कितने, है ना, जैसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं ना हाउ मैनी, ऐसे ये कह रहे हैं कति। जब कोई संख्यावाचक चीज आती है ना, या पूछा जाता है कि कितनी है, गिनती कोई आती है, तो उसके लिए कति का क्वेश्चन वर्ड क्या आता है, कति, कितने थे, तो कह रहे हैं एकादश पात्राणी। एकादश मतलब क्या होता है, 11, ठीक है, 11 पात्र इसमें लिए गए हैं। कहीं कहीं पर इन्होंने 12 भी बोला है, मगर अभी अपन को 11 पढ़ लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो कह रहे हैं रेखांकित पदमात्र प्रश्न निर्माण करो। रेखांकित जो पद दिए हैं उनके आपके उसके अनुसार क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण बहुत सरल है, इसको हमने आपको बताया भी है। क्या करना है, आपको किम के शब्द रूप याद करना है। किम के शब्द रूप किसके लिए आते हैं, क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, है ना, उसके लिए आपको ये याद करके रखना है। याद कर लोगे तो आपसे प्रश्न निर्माण बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएंगे, क्योंकि जिस विभक्ति में वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी विभक्ति में हमको आंसर भी देना है ना। चलिए तो कह रहे हैं इससे है बानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थम एवाशीत, है ना। अब क्वेश्चन क्या दिया है, स्वरक्षायाम अपनी रक्षा में, तो इन्हें क्वेश्चन पूछा है तो हमने आंसर भी बिल्कुल उसी विभक्ति में दे दिया है, कस्याम किसकी रक्षा में असमर्थ, तो कह रहे हैं स्वरक्षायाम अपनी ही आय, है ना, तो अपनी, जैसे हम पढ़ते हैं ये किसमें विभक्ति में आया है, याम कहाँ पे आता है, रामम, हम पढ़ते हैं द्वितीय विभक्ति का रूप लगाते हैं। तो कह रहे हैं अपनी रक्षा करने के लिए जो असमर्थ था, सिंह वन का जो राजा है, तो कह रहे हैं कस्मान किसकी, ठीक है। तो जिस विभक्ति में पूछेंगे बिल्कुल आपको सिर्फ अभी हम क्वेश्चन सिर्फ बता रहे हैं, वर्ड बस, बाकी कुछ नहीं देखना है। गज वन्य पशुन तुदंतम सुंडेन पोथित्वा मार्यति। सुंडेन किसके द्वारा, सुंडेन, तो केन, केन किसके द्वारा, तो कह रहे हैं के, जैसे इसने पूछा सुंडेन तो हमने आंसर दे दिया केन। सिर्फ देखो क्वेश्चन वर्ड बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है,
क्या करते हैं हम, सिर्फ का वर्ड लगा दो, बाकी सब जगह कहते हैं लिख देना है। जैसे इसमें ना लगा है आगे तो हमने केन लगा दिया क्योंकि एक ही मात्रा लगी, जिसमें या लगा था तो हमने कश्याम लगा दिया क्योंकि यहाँ पर पूरा सब कुछ सिर्फ का आना चाहिए हर चीज़ में, है ना। जैसे हम क्वेश्चन हिंदी में बनाते हैं ना, कब, किसका, कितना, कैसा, कहाँ, क्यों, तो ऐसे ही हिंदी संस्कृत में भी का वर्ड से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। फिर कह रहे हैं बानरः आत्मा नाम वनराज पदाय योग्य मन्यते। तो क्या कह रहे हैं, वनराज पदाय मतलब किसके लिए वो अपने आप को योग्य समझ रहा था, तो कस्मई, कस्मई वनराज पदाय मतलब किसके लिए, चतुर्थी विभक्ति में जो लगाते हैं ना के लिए के, तो कह रहे हैं कस्मई, चतुर्थी विभक्ति का जब रूप बनता है तो बनता है कस्मई, है ना। किम के शब्द रूप में कस्मई आता है। ठीक है ना, विभक्ति आपको याद होनी चाहिए तो आपसे बन जाएगा। चतुर्थी विभक्ति का है, चतुर्थी विभक्ति के लिए क्या कहते हैं, के लिए, किसके लिए, तो कह रहे हैं कस्मई, किसके लिए, चतुर्थी विभक्ति का रूप बनेगा कस्मई। फिर मयूरस्य नृत्य प्रकृति आराधना, मयूर की जो नृत्य, मोर की जो नृत्य है वो कैसा, प्रकृति की आराधना है, तो कस्य प्रकृति, अच्छा कश्या लगा है इसमें, देखो कश्या क्यों लगा है, क्योंकि ये प्रकृति क्या है, स्त्रीलिंग है ना, तो स्त्रीलिंग के लिए क्या लगाते हैं, कश्या, और पुल्लिंग होता तो क्या लग जाता, कश्य लग जाता, या की मात्रा नहीं लगती, है ना। तो ये बिल्कुल याद रखना है कि ये देखना भी है कि भैया ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप अलग अलग चलते हैं क्योंकि, ठीक है ना। तो प्रकृति स्त्रीलिंग शब्द है इसीलिए क्या आया वहाँ पे कस्या। ठीक है। फिर देखो सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणम्यति, अब देखो यहाँ पर भी ये प्रकृति मात्रम, प्रकृति माता जो आई वो किस रूप में आई है भाई, वो भी स्त्रीलिंग रूप में आई हैं, तो उनके लिए भी कहा नहीं लगेगा, काम लगेगा। ठीक है ना, ये बिल्कुल याद रखना है, काम। ओके, सभी किसको प्रणाम करते हैं, सभी किसको प्रणाम करते हैं, तो कह सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते, द्वितीय विभक्ति में आपने लगा दिया मातरम। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं क्या करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से दिया है इन्होंने, शुद्ध कथनायाम समक्षम आम, अशुद्ध कथनायाम च समक्षम ना इति लिखत। अब यहाँ पे आम ना करना है, आम ना का मीनिंग हमको पता है, आम मतलब हाँ और ना मतलब ना। ठीक है, बड़ा सरल सी एक्सरसाइज दी हुई है, समझ में नहीं आ रहा, 10th क्लास के लिए आम ना दे दिए, 10th क्लास के लिए प्रश्न निर्माण दे रहे हैं, फिर उसके बाद रिक्त स्थान दे रहे हैं, मतलब कितना सरल कर दिया कोर्स, है ना। चलो देखो, अब उसके बाद भी आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हो तो बड़ी गलत बात है ये तो। देखते हैं, सिंह आत्मानम तुदंतम बानरम मार्यति ना, सिंह कह रहे, सिंह ने अपने आप से परेशान होकर बानर को क्या मारा था, नहीं नहीं। काका इति वकस्य ध्वनि भवति, काका जो धुति, काव काव की जो ध्वनि होती है वो क्या कह रहे हैं, बकस्य की होती है, बकस्य मतलब बगुला की होती है ना, किसकी होती है, काव काव, कौवे की, काका, है ना। पिक काकयो वर्णा कृष्णा भवति, पिक काक पिकयो, काक मतलब कौआ, पिक मतलब कोयल, कौआ और कोयल की वर्ण जो होता है मतलब कलर जो होता है वो कृष्णा भवति, काला होता है। यस, आम होता है ना काला, दोनों का काला होता है, कौआ भी और कोयल भी। गज लघुकाय निर्बलम चा भवति, हाथी जो होता है वो कहता है लघुकाय मतलब छोटी काया वाला और निर्बल होता है क्या, नहीं होता ना। मयूर बकस्य कारणात पक्षी कुलम अपमानितम मन्यते, मयूर ने बकस्य के कारण पक्षी कुलम मतलब उसने कहा था कि पक्षी, पूरा पक्षी कुल किसके कारण अपमानित होता है, तो उसने कहा था बकस्य के कारण, तो क्या इसने सही कहा था, हाँ आम सही बोला था। किसने बोला था, ये मयूर ने बोला था कि बकस्य के कारण ही मतलब बगुला के कारण ही पक्षी कुलम, पक्षी का जो कुल है वो क्या है, अपमानित होता है। यस, आम। अन्योन संयोगेन प्राणी नाम लाभा जायते, अन्योन, अन्य मतलब एक दूसरे के सहयोग से, प्राणी नाम प्राणियों का लाभ होता है, लाभ को प्राप्त करते हैं, हाँ सही बात है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये आम हो गया। फिर लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, लास्ट तो नहीं है, नेक्स्ट है 5th वाला, मंजूषा समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, इसमें से आपको ये मंजूषा दी हुई है, ये क्या दिया, यहाँ से यहाँ तक जो आपको ये कुछ पद दे दिए हैं, ये क्या है, ये मंजूषा है। मंजूषा मतलब एक बॉक्स होता है, एक पेटी होती है, इसको आपको भर करके इसमें आपको यहाँ पे एक उनके शब्दों को पूरा करना है, मतलब फिलअप्स करना है, मगर इनको देखते हुए। ठीक है, चलो तो पहले तो इनका अर्थ समझ लो थोड़ा सा कि ये क्या है। अच्छा, अपन साथ में पढ़ते भी जाएंगे और इसको समझते भी जाएंगे। ठीक है, चलो तो क्या कह रहे हैं, पहला दिया है इन्होंने का मेध्यामेध भक्षका भवती, मेध्यामेध शब्द क्या दिया है, मेध्य अमेध्य, मेध्य मतलब खाने योग्य और अमेध्य मतलब ना खाने योग्य भी,
मतलब भक्ष अभक्ष दोनों। तो कह रहे हैं कौआ जो है वो क्या करता है, मेध्या मेध्य भक्षा भवती, काका भवती, काका हो कौआ होता है कैसा, तो कह रहा है मेध्य मतलब खाने योग, भक्ष और अमेध्य मतलब अभक्ष चीजों को भक्षण करने वाला कौआ होता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं ब्लैंक परभ्रता अपि कथ्यते, परभ्रता मतलब दूसरों पर आश्रित, जो कैसी होती है, पिक, पिक मतलब पिक जो होती है वो कैसी होती है, दूसरों पर आश्रित होती है ना। तो पिक परव्रता अपि कथ्यते, परव्रत में दूसरों पर आश्रित होती ऐसा भी कहती है। तो किसको कहते हैं, पिकह को। ठीक है, कोयल को। बकह अविचलः इव तिष्ठति, बकह जो है बगुला जो है वो अविचल स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ मतलब बिल्कुल स्थित रह सकता है, खड़ा हो सकता है, इव तिष्ठति मतलब बैठ सकता है, खड़ा हो सकता है। तो कैसा हो सकता है वो, स्थित प्रज्ञ है ना, मतलब ऋषि मुनियों के समान अविचल खड़ा जो रह सकता है वो कौन सा, बका। तो कह रहा है बका अविचल स्थित प्रज्ञा इव तिष्ठति के समान भी बैठ सकता है। मयूरः अहिमुख, अहिभुक होगा यहाँ, भा है यहाँ, अहिभुक इति नाम्न्यापि ज्ञायते, मयूर को अहिभुक मतलब, अहि मतलब होता है सांप को खाने वाले, ऐसे नाम से भी जानते हैं। तो कौन के नाम से, किस नाम से भी जान सकते हैं उसको, अहिभुक के नाम से भी, सांप को खाने वाली होती है मयूर। कहने को तो इतनी सुंदर होती है मगर वो खाती क्या है, सांप को खा लेती है। उल्लू कह आत्मश्लाघाहीना पद निर्लिप्ता च आसीत। अब कह रहे हैं उल्लू को, जो मतलब जो उल्लू है वो क्या कह रहा है, किस किस से वो हीन है, तो कह रहा है वो अपनी आत्मश्लाघानी मतलब अपनी प्रशंसा से भी वो हीन है, अपनी प्रशंसा भी नहीं करता है, और पद निर्लिप्त, पद से भी वो, उसको पद की भी कोई लालसा नहीं है। तो वो दोनों चीजों से, तो किस किस से है वो, आत्मश्लाघाहीन और पद निर्लिप्त से। ठीक है, पद निर्लिप्त भी, उसको पद की भी कोई ऐसी इच्छा नहीं है और वो अपनी प्रशंसा भी नहीं कर रहा था। सर्वेषां में महत्वं विद्यते यथा समय, सर्वेषां मतलब सभी लोगों का ही महत्व होता है, यथा समय मतलब समय पर, समय पर हर चीज का अपना अपना एक महत्व होता है, किसी को कम या ज्यादा नहीं कहा जा सकता है ना। तो कब कह रहे हैं, कब नहीं कह सकते, सर्वेशाम सबका ही अपना महत्व होता है, कब, यथा समय, समय आने पर, जैसा समय होता है वैसा सबका महत्व होता है। ठीक है, तो हमने पहले इन चीज़ों के, हमने पहले स्थित प्रज्ञ का मीनिंग देख लिया। स्थित प्रज्ञ मतलब ऋषि मुनियों के समान जो बिल्कुल स्थित रह सकती हैं, यथा समय मतलब समय के अनुसार, मेध्या मेध मतलब भक्ष अभक्ष, और अहिमुख मतलब नाम को खाने वाले, आत्मश्लाघहीन मतलब होता है अपनी प्रशंसा करने से हीन है जो, और पिकह मतलब होता है पिकह। ठीक है, मोर मतलब, पिकह मतलब क्या होता है, कोयल। ठीक है, तो ये सब हमने यहाँ पर इसको भरना था, बस कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, इसको यही करते हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी, उसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, उसके अनुसार हम इसको फिर कर सकेंगे। ठीक है, वाच्य परिवर्तन इसका थोड़ा सा हम पहले समझेंगे, उसके बाद इसको पूरा करेंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।